तुम्हें पहले से पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड पांचवा होता है कंट्रोलिंग। तो अभी हम पहला फंक्शन पढ़ेंगे प्लानिंग का, जिसका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग मतलब होता है एडवांस में डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारा चीज हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फोकस करता है, यानी कि प्लानिंग करने का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं। दूसरा होता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, पता ही है तुम्हें। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल होता है, प्लानिंग परवेसिव होता है। देन है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्लानिंग हर हमेशा होता रहता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग का मतलब प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो दिमागी कसरत है हमारा प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे काम करना है, कब करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है उसको कम करने का काम करता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, तो जो भी हम वेस्टफुल एक्टिविटी करते हैं बिना प्लानिंग के, अगर हम प्लानिंग कर लें तो वो सारा चीज छूट जाता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, तो जब हम प्लानिंग करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छा अच्छा आइडिया आता है, जो कि इनोवेटिव आइडिया होता है, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, तो जब हम डिसीजन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग हम किसको करेंगे, जो हमने प्लान किया उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्लान करते हैं, तो इसलिए प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग है वो दोनों ही एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। देन टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्लान सिक्स टू अचीव, यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से प्लान दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है जो नॉन रिपीटेटिव होता है, एक ही बार में करो और एक ही बार में खत्म। दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा होता है वो चलता रहता है जब तक कि इसको खत्म ना किया जाए सामने से। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें क्या अचीव करना है, दूसरा स्ट्रेटजी हमारा रणनीति, हमारा पॉलिसी नीति यानी कि मेथड, प्रोसीजर, बजट, रूल, प्रोग्राम, ये सारा हमारा क्या होता है, एक तरह का स्टैंडिंग प्लान होता है, या फिर प्लान से हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप लगता है, तो सेटिंग क्लियर गोल, यानी कि हम जो गोल सेट करते हैं सबसे पहले गोल सेट करेंगे। डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद उसके लिए हम प्रेमिसेस डेवलप करेंगे। देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, वो चेक करेंगे। अब हमारे पास जब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ गया तो उसको हम इवेलुएट करेंगे कि कौन सा हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। इवेलुएट करने के बाद उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा बेहतर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और उसके बाद हम प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे, और लास्ट में हम चेक करते रहेंगे फॉलो अप एक्शन, यानी कि हमारा काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लिमिटेशन क्या क्या है, तो सबसे प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग कठोरता की ओर ले जाता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, तो एक बार प्लानिंग कर लिया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लान काम नहीं करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो प्लानिंग हमारा क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, तो प्लानिंग हमारा क्या करता है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो सिर्फ प्लान करने से सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये चीज हमें प्लानिंग बताते हैं, लिमिटेशन है प्लानिंग का। अब हम देखेंगे हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, तो ऑथोरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और वो सारा सेटअप लगाना जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सके, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि हम सबसे पहले अपने काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। देन होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या काम है और उसके लिए क्या क्या डिपार्टमेंट होना चाहिए। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंट बन जाने के बाद वो सारा काम उन लोगों को बांट देंगे जिनको हमने उस काम के लिए बिठाया है। देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा, कौन इसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये डिसाइड कर देंगे। देन आता है इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो इसमें क्या क्या आता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है हमें। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाता है क्योंकि उनमें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता
होता है, किसका क्या काम है, किसका क्या अधिकार है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, नहीं ज्यादा नहीं कम। अडॉप्शन टू चेंज, तो चेंज को अडॉप्ट करना इजी हो जाता है। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि काम को जब बांट दिया गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका है वही करेगा, इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, लोगों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सबको उसके हिसाब का काम मिला है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, तो सबसे पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन आते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कितने टाइप का होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर उस बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा जरूरी होता है जिनके पास एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जिसके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसके पास जो एक से ज्यादा बिजनेस में डील कर रहा है उसके यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि फंक्शनल में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए फिर अलग अलग से डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द मैनेजर शेयर्स सम ऑफ हिज वर्क एंड ऑथोरिटी विद सबऑर्डिनेट, तो जब मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर लेता है वो डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेशन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक इनिशिएटिव आ जाते हैं, एक इनोवेशन करने का आइडिया रहता है। डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट इन द फ्यूचर, तो मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होने लग जाता है क्योंकि सबको उसका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है काम का। क्विक डिसीजन मेकिंग थोड़ा आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जब हम अपना काम किसी और को दे देते हैं करने के लिए तो हमें थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल ही जाता है। देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो ग्रोथ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन बेटर कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल हमारा ज्यादा बेहतर होता है। फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है वही सेम चीज, हम जब अपने काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में सारा काम एक ही इंसान के पास होता है, वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम को बांट दिया जाता है लोगों के बीच में उनके पोस्ट के हिसाब से। देन इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इजी हो जाता है हमारा, इफेक्टिव हो जाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होने लग जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ जाता है। देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, तो मैनेजमेंट का हायरार्की बढ़ जाता है। और बेटर कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी हो गया ओवर।